मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में 27 अक्टूबर से 5 दिसंबर गोचर करेगा और ये जो 40-45 दिन का टाइम है, ये इवेंचुअली एक अच्छे पीरियड को और अच्छा करने के लिए मंगल ग्रह करेगा। ऐसे में वृश्चिक राशि उसकी अपनी राशि है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़ोडिएक साइंस पे उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जिन पे अलर्ट रहने की बात है वो आज हम लार्जली डिस्कस करते हैं। जैसे मेष राशि। अब मेष राशि एरीज के लिए वृश्चिक राशि 8वां घर है और 8वें घर का मालिक 8वें घर में आ जाए तो ऐसे में स्टेबिलिटी मिलती है, ऑब्स्टिकल्स हटती हैं, वृश्चिक राशि वालों की ऑब्स्टिकल्स हटेंगी, लॉटरी निकलने का चांस होता है। लॉटरी का मतलब ये भी होता है कि अनअर्न इनकम, आपको अनएक्सपेक्टेड जगह से आपको पैसा आ जाए, कहीं पैसा आपका डूबा या रुका हुआ है वहाँ से पैसा आ जाए, प्लस आपके स्पाउस के पास अपॉर्चुनिटी आती है इनकम जनरेशन के लिए। तो ये एक अच्छा पॉइंट रहेगा मेष राशि मेष लगन वालों के लिए। दूसरा, वृषभ राशि के लिए जो मंगल है वो 7वें घर में गोचर करेगा। 7वां घर पार्टनरशिप का, 7वां घर हमारे बिजनेस का घर होता है, हम हमसे अलग दुनिया का घर होता है। तो इसका मतलब है हमारा प्रभाव रहेगा वहाँ पे। हमारे पास जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, वहाँ पे रिश्ता बनने का चांस बनेगा, प्लस नया बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नया पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो आप अवेल कर सकते हैं और आगे मूव करके इन्वेस्ट करके ग्रोथ ले सकते हैं। जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए मंगल जो है वो 6th हाउस में जाएगा। 6th हाउस होता है हमारे लोन्स का, हमारे दुश्मनों का, कोर्ट कचहरी केसों का। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी ऑब्स्टिकल्स हटेंगी, लोन्स जिनके पास नहीं हो रहे वो लोन्स पास होंगे। फर्दर जो दुश्मन पे आप भारी रहोगे, जो कोर्ट कचहरी केस चल रहे हैं वो फॉरवर्ड मूव ऑन होंगे, और जिनके लास्ट लेवल्स पे केस आ चुके हैं तो आप जीतेंगे। कर्क राशि वालों के लिए या लगन वालों के लिए जो वृश्चिक राशि है वो 5वें घर में मंगल जो है वो गोचर करेगा। तो 5वां घर होता है प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, चिल्ड्रन। आप फर्दर प्लानिंग करने के लिए, अपनी ग्रोथ लाने के लिए ये फर्स्ट क्लास टाइम है। जो लोग स्पेकुलेशन में है वो बहुत अच्छे से अपना अर्न कर सकते हैं पैसा। जो चिल्ड्रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है ताकि आप अपने फैमिली को आगे ग्रो कर सकें और ग्रोथ ले सकें। ये एक बहुत अच्छा टाइम है। जो एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्स में भी है उन बच्चों के लिए ये बहुत सुंदर टाइम है, उनको ये ट्रॉफीज पक्का गेन कराएगा। हाँ, ड्राइविंग स्लो करिए, ये खास बात है क्योंकि एक्सीडेंट होने का डर होता है। सिंह राशि वालों के लिए, लियो वालों के लिए जो वृश्चिक राशि है वो 4th हाउस में आती है। 4th हाउस माँ का घर होता है, 4th हाउस डोमेस्टिक इन्वायरमेंट होता है, 4th हाउस हमारा मन का चैन होता है। अब यहाँ पे वृश्चिक राशि मंगल अपने ग्रह अपने चौथे घर में आ रहा है तो कोई नया लैंड या प्रॉपर्टी लेने का चांस, नई गाड़ी लेने का चांस। अच्छा, अब यह मंगल चौथे घर में, अब ये हीट एनर्जी है तो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में थोड़ी गड़बड़ाहट, हीट एनर्जी हो सकती है। बट चौथे घर का मालिक चौथे घर में है तो बातें बिगड़ नहीं सकती। हाँ, ये है कि जो आपके मदर है वो काफ़ी प्रभावी रहेंगे और हो सकता है कि उनके साथ कोई बोलचाल ऊपर नीचे हो जाए, बट उससे बचिए, ये कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है। फर्दर आपका जो 4th हाउस में है और 10th हाउस को देख रहा है तो ऐसे में न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज़ वाली भी आ सकती हैं सिंह राशि या लगन वालों के लिए। कन्या राशि लगन वालों के लिए जो मंगल है वो 3rd हाउस, तीसरे घर में गोचर करेगा। और तीसरा घर होता है सिबलिंग्स का, शॉर्ट लॉन्ग ट्रेवल्स का, हमारे वेलर का, हिम्मत का, एफर्ट्स का, कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर मंगल अगर गोचर कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपको हार्ड वर्किंग बना के आपके हार्ड वर्क को अपने पैसे में कन्वर्ट करेगा। आपके शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल्स होंगी। ग्रोथ ग्रोथ के लिए आप अपनी कम्युनिकेशन का काम करेंगे। सोशल मीडिया में जो एक्टिव है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और वहाँ आप ग्रोथ करेंगे। फर्दर काम में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये टाइम पे मत कीजिए क्योंकि 8वीं दृष्टि 10वें भाव में मंगल की है और मंगल नेगेटिव एनर्जी है कन्या राशि या लगन वालों के लिए। तो डेफिनेटली ये 45 या 40 दिनों का टाइम अवॉइड किया जाए। तुला राशि या लगन वालों के लिए जो
वृश्चिक राशि है, वो दूसरे घर में आती है और मंगल दूसरे घर में गोचर करेगा। इसका मतलब है दूसरे का मालिक दूसरे घर में, तो इसका मतलब है कहीं से पैसा आना, पैसे की कमाई होनी, आपकी इनकम बढ़नी। फर्दर आपकी हेल्थ ऑफ फादर इफेक्टेड होनी। ठीक है, अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कहीं सोच रहे हैं जाने तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, स्पेशली ट्यूसडे को मत ट्रैवल करिए। फर्दर तुला राशि या लगन वालों के लिए थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा तीखी और स्ट्रेट होने वाली है, जो अगले को चुभ सकती है। तो अपना सोच समझ के बोलिए, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। एंड डेफिनेटली ये एक मैटर में जिनकी हेल्थ ऊपर नीचे होती है वो ध्यान दीजिए, क्योंकि डॉक्टर आपको काफ़ी कुछ मना कर सकता है खाने को, कि भी आप ये मत खाएं वो मत खाएं, स्पाइसी फूड से बचें। फर्दर जो वृश्चिक लगन या राशि वालों के लिए मंगल लगन का स्वामी लगन में, राशि का स्वामी राशि में, तो ऐसे में आपका इम्पैक्ट रहेगा, आपका डोमिनेंस रहेगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी प्रमोशन होगी। आप जो बड़ी देर से आपके काम रुके हैं आपके काम बनेंगे, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और फर्दर धनु लगन या धनु राशि वालों के लिए जो ये वृश्चिक राशि है 12वें घर में जाएगी, 12वें का मतलब 12वें में हो तो बंदा बजट बनाकर चलता है। जो पहले बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस हो रहे थे या लॉसेस हो रहे थे उस पर कंट्रोल आएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। इसमें आपको रात को सपने भी काफ़ी आने वाले हैं, ड्रीम वर्ल्ड में आप बहुत रहेंगे। अच्छा, फर्दर आप जिसको पैसा दे रहे हैं ध्यान से दीजिए, ऐसे में आपका रिश्ता भी ख़राब हो सकता है वो जिसको आप पैसे देते हैं। अच्छा, आपकी अगर थोड़े बहुत टिप्स चल रहे हैं अपनी वाइफ के या गर्लफ्रेंड के साथ या पार्टनर के साथ, तो ये 40-45 दिनों को इग्नोर करो, क्योंकि अगर इसमें आपने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया तो ये आपको मुश्किलें और दे सकता है। भाई छोटे भाई बहनों की आपको सपोर्ट रहेगी। फर्दर हम चलते हैं मकर राशि वालों के लिए या मकर लगन वालों के लिए। तो मकर राशि वालों लगन के लिए वृश्चिक की राशि जो है वो 11वें घर में आती है। 11वें का मालिक 11वें में मतलब अचीवमेंट, ग्रोथ। जो लोग एथलीट स्पोर्ट्स में उनको ट्रॉफीज़ मिलेंगी, स्कूल से रिकॉग्निशन मिलेगी, कोई आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो उसमें आपको तरक्की मिलेगी। ये एक सही मौका है कि आप अपने गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ उसके पेपर दीजिए, ताकि आपको उसकी आपको ग्रोथ मिले। आप जो फॉरेन जाने की तैयारी में है वो ये राइट टाइम है कि आप अप्लाई करें, और आपका जाने का जो वीज़ा है वो पक्का अपग्रेड होगा और आप जाएंगे ही जाएंगे। फर्दर अपना कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस वालों के लिए जो है वृश्चिक राशि, ऐसे में आपका जो वृश्चिक राशि है वो 10th हाउस में आती है। तो 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में है, तो ऐसे में आपको न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज़, आप काफ़ी डोनेशंस भी करेंगे, जो धार्मिक डोनेशन जिसको बोलते हैं उसके लिए आप बड़े पर्टिकुलर रहेंगे। फर्दर वो आपके चौथे घर को देख रहा है, तो आपकी मदर की हेल्थ को कंसिडरेबली देखना पड़ेगा। एंड देन बच्चों की हेल्थ को भी, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे बहुत ज़िद्दी होंगे, उनसे आप बहुत दुखी हो सकते हैं, तो उनका एनर्जी को, फोकस को चेंज करिए। अपने काम पे स्पॉन्टेनियस डिसीजन से बचिए, क्योंकि आप स्पॉन्टेनियस डिसीजन जो लेंगे, फटाफट वाला जो डिसीजन लेंगे वो नुकसान हो सकता है, आपके फेवर में नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। आपके जो फादर की इनकम है वो भी बढ़ेगी। ये 40-45 दिन में उनके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, जो ऑब्स्टिकल है वो दूर होगी। फर्दर मीन राशि वालों के लिए या मीन लगन वालों के लिए जो कर्क राशि है वो 9वें घर में, मतलब आपकी लॉन्ग ट्रैवल्स, आप जो अगर हायर एजुकेशन सीख कर रहे हैं तो आपके एडमिशन अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में होंगी, आप अच्छा पढ़ाई करके अच्छा ग्रोथ लेंगे। आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी रुकी हुई थी कि आप कोई सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं पर आप नहीं कर पा रहे, आप वो भी करेंगे। एनजीओज आप ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। फर्दर जो फॉरेन ट्रैवल्स का बना रहे हैं घूमने फिरने का, उनका भी फर्स्ट क्लास सीन बनेगा बाहर जाके घूमने का। फर्दर जो फादर के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि हीट एनर्जी उनके सिर पे चल रही है, तो थोड़ा ध्यान से रहिए। और ये जो मैंने आपको 12 ज़ोडिएक साइंस में ये मंगल ग्रह के आने की प्रेडिक्शंस दी हैं, तो आप वॉचफुली चल सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। और ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये चैनल प्योर वाइफ बाय अमनदीप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।